आज हम बात करेंगे अरिथमेटिक मीन्स की। ठीक है, अब अरिथमेटिक मीन होता क्या है कि मान लेते हैं हमारे पास ये बोले कि भाई ABC आर इन AP। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि B इज दी AM, राइट। अरिथमेटिक मीन्स का मतलब AM, राइट, शॉर्टकट। तो ये हो गया। मान लेते हैं हमारे पास ABCD, ये अगर AP में हो तो ये हम कहते हैं कि भाई BCRAM। ठीक है, और ये साथ में लिखते हैं बिटवीन AC। ठीक है, जो एंड वाले हैं ना, ये A और C, इनके बीच में जो भी आ रहा है AM बिटवीन, यहां पे हम कहेंगे A एंड D। ठीक, मान लीजिए और बढ़ाएं तो बस एंड वालों को छोड़ के बाकी के जितने भी हैं उन सबको हम बोलते हैं अरिथमेटिक मीन बिटवीन दोस टू एंड्स, राइट। तो बीच वाले सारे के सारे को हम बोलेंगे AM। अब देखिए, इफ बिटवीन टू गिवन क्वांटिटीज A एंड B वी हैव टू इंसर्ट n क्वांटिटीज, राइट, A1 A2 up to AN such that A1 A2 AN एंड लास्ट में B फॉर्म एन AP। मतलब ये सब अगर AP में हो देन वी से दैट A1 A2 AN आर अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन A एंड B। यही बात मैंने आपको बताई थी। तो अब देखो हमने किया क्या है, हमने बेसिकली ये जो यहां से लेके यहां तक हमने जो सारी AP दी। अच्छा, अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई। भाई A और B पहले से थे, उसके बीच में A1 से लेके AN तक आपने इंसर्ट किए, यानी कि n अर्थमेटिक मींस आपने इंसर्ट किए, तो नंबर ऑफ टर्म्स हो गई आपके पास n+2। अब ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है आपको हमेशा, नहीं तो आप कवर कर जाओगे। ठीक है, तो अब अगर नंबर ऑफ टर्म्स n+2 हो गई तो अब देखो, अच्छा A1 क्या है। अगर हमारा कॉमन डिफरेंस D हो तो A1 है A+D। ठीक है, कॉमन डिफरेंस मतलब A1 क्या होगा, सेकंड, क्योंकि ये सेकंड टर्म है, राइट। A1 यहां से, ये फर्स्ट टर्म है A, फिर कैपिटल A1 सेकंड टर्म है, तो ये क्या होगा A+D। ऐसे ही अगर मैं A2 लिखना चाहूं तो ये क्या होगा A+2D। ऐसे ही मैं A3 लिखूं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये एक्चुअली में फोर्थ टर्म है, तो A+3D। ऐसे चल रहा हूं। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, जैसे A1 है तो D आ रहा है, ठीक है, A2 है तो 2D आ रहा है, A3 है तो 3D आ रहा है। तो ऐसे ही अगर आप लिखोगे AN, तो AN क्या होगा A+ND होगा। ठीक, और अगर मैं B लिखने की कोशिश करूं तो B क्या होगा A+, अच्छा हमारे पास टोटल नंबर ऑफ B क्या होगी लास्ट टर्म है, ठीक है। तो हमारे पास टोटल टर्म है n+2, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है A+n-1D, लेकिन यहाँ पे n की जगह n+2 है, तो क्या होगा A+n-1 इंटू D बन के आएगा। और अगर मैं सॉरी n+1 आएगा, क्योंकि n+2 -1 होगा तो n+1 हो जाएगा। तो इसका मतलब B-A इज इक्वल टू हो जाएगा n+1 इंटू D। और अगर इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व कर लें तो हमारे पास B-A ओवर n+1 इक्वल टू D हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है।
ये बहुत बार यूज होगा, इसको आपको याद रखना है। बाकी लॉजिकली कैसे आप ऐसे इस पे पहुंच सकते हैं वो आप देख ही चुके हैं। तो इनफैक्ट अगर आपको नहीं भी याद है तो आपको पता होना चाहिए कि ये बी अगर लास्ट टर्म है तो हम इसको कैसे तुरंत बड़ी तेजी से लिख पाएंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर याद रहे तो बढ़ गया, नहीं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बताइए यहां तक क्लियर हुआ है? जरा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर लें। ये द होगा, यहाँ पे दिस लिख दिया गया है। द सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स इज एन टाइम्स द सिंगल एम बिटवीन देम। ठीक है, अब कैसे हो रहा हो ये देखो। हमारे पास जो हमने अरिथमेटिक मीन डाले वो क्या है, A1 A2 A3 से लेके AN तक हमने अरिथमेटिक मीन डाले। ठीक है, तो अगर मैं इनका सम करने की बात करूं तो क्या होगा, इनका सम होगा n/2 A1 प्लस AN, है ना भाई। हमारे पास AP का जो सम होता है वो क्या होता है, n/2 A प्लस L। यहाँ पे L की जगह N AN है, तो ये बन गया। अच्छा, ये हो गया हमारे पास। अच्छा, A1 क्या है हमारे पास, A1 है हमारे पास A प्लस डी, ये भी हमने देखा ही था। और AN क्या है, A प्लस ND है हमारे पास। तो अब ये आ गया। अच्छा अभी देखो, हमारे पास B क्या है। अगर मैं इसको लिखूं ये, और इन तीनों को ऐड कर दूं तो ये होगा A प्लस N+1 इंटू डी। और ये अभी हमने देखा था ये B था, तो ये है A प्लस बी, राइट। या हम इसको लिख सकते हैं N इंटू A प्लस B/2। तो ये क्या हो गया, N क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, और A प्लस B/2 क्या है, अरिथमेटिक मीन ऑफ A एंड B। ठीक है, तो यही हमारे पास लिखा हुआ था कि sum of n arithmetic means between two numbers is n times, ये n times the single am between them, right। तो a और b के बीच का अगर अरिथमेटिक मीन निकालना हो तो वो क्या होता है, A+B/2। ये तो आपको क्लास 9th में भी आपने पढ़ा है ना, मीन जो निकालने का फॉर्मूला था वो वही था। अब एक ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इंसर्ट 3 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 3 and 19। तो क्या करना है, आपको मिला है A एज 3 और B मिला है आपको 19। तो अब आपका D क्या होना चाहिए, D के लिए हमारे पास था कि B-A/N+1, यही था। तो कर देते हैं इसको। तो B-A यानी कि 19-3, और यहाँ पे कितने n चाहिए, 3 अरिथमेटिक मीन्स, यानी कि n है 3, तो 3+1। तो यानी कि आंसर आ गया आपका 916/4। तो D इज इक्वल टू हो गया 4। अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, 3 अरिथमेटिक मीन निकालने थे, तो A1 क्या था, A प्लस डी, तो 3+4 यानी कि
7, A2 क्या था हमारे पास, A प्लस 2D, 3 प्लस 8, 11। तो बस ऐसे ही A3 क्या हो जाएगा, 11 प्लस 4, 15। तो ये आपके पास 3 अर्थमेटिक मीन्स आ गए इसके बीच। अब क्या है कि इफ अन अर्थमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड between 20 and 80 such that the ratio of first mean to the last mean is 1:3, then find the value of n। जरा एक बार आप लोग ट्राई करके देखिए कि क्या करना है, ठीक है। चलिए जी, n अरिथमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन 20 एंड 80। बड़ा सिंपल सी बात है, देखो हमारे पास पहले 20 है, फिर A1, A2, A3 एंड AN और फिर B, है ना। ये तो बिल्कुल हमारा जो हमने बेसिक लॉजिकली शुरू किया था वहीं पे हम पहुंच गए, ठीक है। तो ये हो तो अब हमने यहाँ पे देखा था कि D क्या होता है सबसे पहले, तो सॉरी B की जगह यहाँ पे 80 है, ठीक है ना, ये 80 हो गया। तो D क्या होगा, B माइनस A ओवर N प्लस 1 होता था, है ना। तो D क्या हो जाएगा हमारे पास, 80 माइनस 20 ओवर N प्लस 1, या हम कह सकते हैं कि 60 ओवर N प्लस 1, ये हमारे पास D है, ठीक। अच्छा जी, अब साथ में इसने दे दिया कि रेशियो ऑफ द फर्स्ट मीन टू द लास्ट मीन, ठीक है। तो यहां से ये कह रहा है कि A1 ओवर AN जो है वो 1/3 है, ठीक। तो अब देखें भाई, A1 था क्या हमारा, है ना, A1 था A प्लस D, और A2 था हमारे पास A प्लस ND। या हम ऐसा भी बोल सकते थे कि भाई, जो सॉरी A N होना चाहिए, I'm सॉरी, तो AN था AN A प्लस ND। अच्छा, AN को अगर हम AP की तरह, हाँ, क्योंकि ये हमारे पास AP है तो हम इसको ऐसा भी तो बोल सकते हैं 80 माइनस D होगा ये, क्योंकि भाई सेकंड लास्ट टर्म है। जैसे वहां पे किया था ना हमने, L माइनस डी, L माइनस 2D ऐसे करते थे, तो ये क्या हुआ, ये 80 माइनस D भी लिख सकते हैं एक्चुअली हम इसको, है ना। तो 80 माइनस D, और A1 क्या होगा, 20 प्लस D। तो बस अब हम इन दोनों का रेशो, क्योंकि हमें दे रखा है A1 ओवर AN इज इक्वल टू 1/3, तो इसका मतलब ये हो गया कि 20 प्लस D ओवर 80 माइनस D इज इक्वल टू 1/3। तो ये 60 प्लस 3D इज इक्वल टू 80 माइनस D। तो यहां से क्या हो गया, 4D इज इक्वल टू 20, यानी कि D इक्वल टू हो गया 5। अब D मिल गया, यहां पे रख देते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया, यहाँ पे हमारे पास था D था 60 ओवर N प्लस 1, तो 5 इज इक्वल टू हो गया 60 ओवर N प्लस 1, ये गया 12, तो N प्लस 1 इज इक्वल टू 12, सो N इज इक्वल टू 11। ये आपका आंसर। ओके, ये क्वेश्चन देखिए, बिटवीन 1 एंड 31 आर इंसर्टेड m अरिथमेटिक मीन्स so that the ratio of the 7th and m minus 1th mean is 5:9, find the value of m। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अभी ये क्वेश्चन किया है, अब आप लोग करिए इसको। तो हमको दे रखा है 1 से 31 के बीच में m अरिथमेटिक मीन्स जो है वो इंसर्ट कर दिए गए हैं, ठीक है। m करें अब की बार n की जगह, तो लिखते हैं। तो हमारे पास क्या रहा होगा, 1, फिर A1, A2, AM, और उसके बाद 31, ठीक है, ऐसा रहा होगा। तो हमारे पास अब टोटल टर्म है m प्लस 2,
ठीक है, बिल्कुल वही लॉजिक चल रहा है, लॉजिक नहीं चेंज होगा, है ना। अच्छा A1 या हम इसको और लिखे तो क्या होगा, 1, A1 की जगह हम क्या करते थे, 1+D होगा, है ना, A+D होता था। A2 की जगह क्या होगा, 1+2D, यही हमने सीखा था। और ये लास्ट में है 31, तो इससे पहले वाली टर्म क्या होगी, यानी कि mth, ये जो AM होगा वो कौन सा होगा, 31-D, राइट। और उससे पहले वाली क्या होगी, 31-2D। और ये 31-2D कौन सी टर्म होगी, M-1th मीन, राइट। ये होगी AM-1, क्योंकि ये होगी AM। बताओ ये लॉजिक समझ में आया कि नहीं। तो अब देखिए उसने कहा कि A1, सॉरी इसने पूछा 7th, राइट। A7 ओवर AM-1 जो है 5/9 है, ठीक है, ये हमको गिवन है। तो A7 क्या होगा, 1+6D होगा, 1+7D, राइट, 1+7D। क्योंकि देखो मैंने बताया था जितना सबस्क्रिप्ट उतने डी, राइट, जितना सबस्क्रिप्ट उतने डी। तो A+7D ओवर, ये हमने बता दिया 31-2D, राइट। 31-2D इज इक्वल टू 5/9। इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 9+63D इज इक्वल टू -10D। तो ये हो गए हमारे पास 73D इज इक्वल टू 146। सो D इज इक्वल टू हो गया 2, राइट। ये आ गया हमारे पास D इक्वल टू 2। अच्छा, अब हमको ये एक फॉर्मूला यहां से पता है कि D इज इक्वल टू होता है B-A/N+1, यानी कि 31-1/N+1, ये है हमारे पास D। तो यहाँ पे रख दिया जाए इसको, तो इसका मतलब ये हो गया कि 2, क्योंकि D2 आ गया, और वो यहाँ पे 31-1 हो गया 30/N+1, ये यहाँ से गया 15, इसका मतलब N+1 इज इक्वल टू 15। और ये n की जगह यहाँ पे, क्योंकि आइडियली हमें m लिखना चाहिए क्योंकि हमारे पास m टर्म्स हैं, तो ये हो गया m, m इज इक्वल टू 14, ये आपका आंसर। अब ये क्वेश्चन है, दिस सम ऑफ टू नंबर्स इज 13/6 एंड even number of arithmetic means are being inserted between them and their sum exceeds their number by 1. Find the number of means inserted. करिए जी जरा सा इसको ट्राई करिए, फिर डिस्कस करते हैं। शुरू। सम ऑफ टू नंबर्स इज 13/6। तो हमने कह दिया भाई लेट द नंबर्स आर A and B, ठीक है। तो A एंड B अगर नंबर्स हैं तो इसने कहा कि भाई इन दोनों का नंबर जो सम है वो 13/6 है, ठीक है। तो A+B इज इक्वल टू 13/6 है। ये एक रिलेशनशिप हमको पता चल गई। अब इसने कहा
कि an even number of arithmetic means are inserted between those two numbers, यानी कि a के बाद even नंबर, राइट? तो हम ये कहें कि a1, a2, a3 और a2n, राइट? अब n की जगह 2n, क्योंकि उसने कहा कि 2n नंबर आर इंसर्टेड। ऐसा सिचुएशन बना दिया हमने, ठीक है? तो a और b के बीच में 2n अरिथमेटिक मीन हमने रख दिए। अब देखो, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि सम ऑफ द अरिथमेटिक मीन क्या होता है। अच्छा, एक तो इसने ये कहा कि उन अरिथमेटिक मीन्स का जो सम है एक्सीड्स देयर नंबर बाई 1। पहले तो हम ये देख लें कि a1, a2 और प्लस a2n इज एक्सीड्स देयर नंबर इज 2n और उसके बाद 1, a 2n प्लस 1। एक तो कंडीशन ये मिल गई हमको। फिर हमने देखा था कि ये चीज क्या होती है, सम ऑफ दी, तो हमने इसका एक फॉर्मूला बना था हमारे पास, n इंटू am बिटवीन दोज टू नंबर्स, राइट? तो यहाँ पे n की जगह कितना है, 2n है, तो 2n इंटू a प्लस b बाई 2। ये हमने थोड़ी देर पहले बताया था, मैंने नोट लिखाया था आपको एक, ठीक है? वहां से ये बना, तो ये है 2n प्लस 1। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो n और a प्लस b इसने हमको ऑलरेडी दिया हुआ है 13/6 इज इक्वल टू 2n प्लस 1। तो हमारे पास हो गया 13n इज इक्वल टू 12n प्लस 6, यानी कि n इज इक्वल टू 6। अब ये क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप लोग सब आराम से कर लोगे। A man repays a loan of rupees 3250 by paying rupees 20 in the first month and then increases the payment by rupees 15 every month. How long will it take him to clear the loans? अब इसको आप लोग करिए और मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो आपको टोटल लोन पे करना था 3250, यानी कि ये सम है आपके पास 3250। 20 से स्टार्ट किया, हर बार 15 ऐड करता चला गया, यानी कि पहले 20, फिर 35, फिर उसके बाद 50, फिर 65, ये आपका चले जा रहा है। तो आपके पास A है 20, D है 15, SN है 3250, आपको N ढूंढना है, ठीक? तो अब आप क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे अपन, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला। तो 3250 इज इक्वल टू n बाई 2 2 इंटू 20 प्लस n माइनस 1 इंटू 15। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, है ना? मैं आपके लिए क्वाड्रेटिक लिख देता हूं क्योंकि वो ज्यादा आसान हो जाएगा ना, आप लोग कर लेंगे उसको। तो क्या बनेगा, n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 1300 इक्वल टू 0। जब आप इसके फैक्टर करेंगे तो आपके पास आ जाएगा n माइनस 20 और 3n प्लस 65 इक्वल टू 0। तो यहां से n इज इक्वल टू 20 और n इज इक्वल टू माइनस 65/3 आ जाएगा।
अब n नेगेटिव होता नहीं तो ये रिजेक्ट हो गया, तो इसका मतलब आपके पास n इज इक्वल टू 20 आपका आंसर, यानी कि आप 20 मंथ तक आप देंगे। ये आपका क्वेश्चन, द इनकम ऑफ अ पर्सन इज ₹3 लाख in the first year and he receives an increase of ₹10,000 to his income per year for the next 19 years. Find the total amount he received in 20 years. चलिए जी करिए फटाफट, बताइए क्या आंसर आएगा। वही आपको दे रखा है, इनकम ऑफ अ पर्सन इज 3 लाख इन द फर्स्ट ईयर एंड रिसीव्स एन इंक्रीज ऑफ 10,000 तो इज इनकम पर ईयर फॉर नेक्स्ट 19 ईयर। तो ये है ए, राइट, और ये है डी, और एन है 20। खत्म बात, कर डालो सॉल्व, आपके पास 79 लाख आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है। तो ये आप कर ही सकते हो, मतलब इसमें कुछ है नहीं, है ना। इसका आंसर बता देता हूं, अब जब आपको ए पता है, डी पता है, एन पता है, तो आपके पास और कुछ करने की जरूरत नहीं है ना। ये आपके पास आंसर आ जाएगा, आई एम श्योर आ भी गया होगा आप लोगों का। तो बस इसी के साथ फिलहाल के लिए एपी खत्म। हम एज डिस्कस हम वापस आएंगे इन सब पे, और नेक्स्ट लेक्चर से हम जीपी स्टार्ट करेंगे, यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। चलिए जी, बाय बाय।